गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम। सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगी इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। बड़ा रहस्यमय लगता है ना ये शाम, घुप अंधेरे में चमचमाते टिमटिमाते हुए तारे, ये घटता बढ़ता चांद और ये शूटिंग स्टार का रहस्य। और इन सारी रहस्यमयी चीजों से आखिरकार हमारा खगोल विज्ञान ही तो पर्दा उठाता है। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में, जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव। उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूं आरजे सनी। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान एक ऐसा रोचक विषय है जहां हर एक चीज बड़ी चमत्कारी लगती है। सूरज और चंद्रमा जो कि धरती से देखने पर एक ही आकार के दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में सूरज चंद्रमा से 400 गुना बड़ा है। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से सूरज की दूरी 400 गुना अधिक है, और यही कारण है दोनों के बराबर दिखाई देने का। ऐसे तमाम सारे रहस्य हैं जिन रहस्यों से पर्दा उठाता है खगोल विज्ञान। तो तैयार हो जाइए आज के अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी में खगोल विज्ञान के बारे में कुछ रोचक बातें जानने के लिए। आज के अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी का विषय है एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान, जिसके बारे में बात करेंगी कार्यक्रम की होस्ट अमिता शाह, और उनका साथ दे रहे हैं कुछ सहायक सीनियर सिटीजन सुनीता हल्दिया जी, डॉक्टर सुमन गोयल जी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एवं होस्ट अमिता शाह, और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी में रहती हूं। FM 24 भिवाड़ी की ओर से और अनुभव कार्यक्रम के तहत हम आपके लिए एक बहुत दिलचस्प कार्यक्रम लेके आए हैं, और मेरे साथ आज जुड़ी हैं सुनीता हल्दिया जी और डॉक्टर सुमन गोयल का। आपका स्वागत और प्यार भरा नमस्कार आप दोनों को। नमस्कार। और आभार प्रकट करती हूँ कि आप दोनों हमारे साथ आई हैं आज। और हम आज बात करेंगे, एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है जो कि है एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, जो कि एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो हम अपने श्रोताओं को उसके बारे में आज बताएंगे। अमिता जी, ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है और मैं खुद इसके बारे में जानने को बहुत उत्सुक हूँ। आप मुझे बताएं, आखिर खगोल विज्ञान है क्या चीज़? जी, खगोल विज्ञान का वह क्षेत्र है जो ब्रह्मांड में मौजूद सितारों, ग्रहों, आकाश गंगाओं, निहारिकाओं और अन्य खगोल पिंडों के अध्ययन से संबंधित है। उनकी जो स्टडी होती है उससे संबंधित है। ये अवलोकन विज्ञान है जिसमें हम आकाशीय पिंडों का निरीक्षण तो कर सकते हैं, लेकिन हम अवलोकन की स्थितियों को नियंत्रण नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। जी तो नेचर है। जी। अमिता जी, ये बताइए कि ग्रहों के बारे में हमने सुना तो बहुत है जी, लेकिन ये बनते कैसे हैं, ये बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। किसी तारे के चारों ओर की धूल उसके चारों ओर आकाशीय पिंड बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। और तारों के चारों ओर की धूल में कार्बन और लोहे जैसे तत्व होते हैं। अच्छा जी, जो ग्रह प्रणाली बनाने में मदद करते हैं। जब तारा बनता है तो वह सकारात्मक रूप से आवेशित कणों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
हीलियम परमाणुओं के प्रभुत्व वाली अत्यधिक गर्म हवाओं को प्रभावित करता है। अच्छा। जी, और बाहरी ग्रह जो हैं हमारे, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो जो है, ये केवल गैसियस सिर्फ गैस जी है। जी जी अच्छा, और पृथ्वी के वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है जो अद्वितीय है, और मंगल के वायुमंडल में इसकी सतह पर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और लोहा होता है। और बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून भी गैसियस हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम और मीथेन युक्त वातावरण, इस तरह से ये फॉर्म होते हैं। एक तारे के आसपास जो कण डेवलप होते जाते हैं, उससे ये बनते हैं। जी जी, उससे ये बनते हैं। हाँ, हम बहुत लकी हैं, हमारी पृथ्वी में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसीलिए हम जी यहाँ जी पर हैं। जी जी। अच्छा, हम बचपन से सुनते आए हैं ये तारामंडल। ये जी। तारामंडल क्या चीज होती है? तारामंडल सितारों का एक समूह है जो ज्यामितीय आकृतियां, पक्षियों, जानवरों या किसी भी चीज से मिलता जुलता एक निश्चित पैटर्न है। अच्छा जी जी, बनाता है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों, मतलब आपके जो आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल से अलग अलग समय अंतराल पर देखे जाने वाले 88 प्रमुख नक्षत्र हैं। अच्छा जी, ये सब मिलके ये तारामंडल नक्षत्र चमकीले तारों से बनते हैं और इसे हम अपनी नेकेड आइज से, नंग आंखों अच्छा, से भी देख सकते जी हैं। जी 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 देख सकते हैं। जी हाँ जी अमिता जी, एक नाम याद आ रहा है, आकाश गंगा। जी। वो क्या चीज है? आकाश गंगा हमारी अपनी आकाश गंगा है। अच्छा जी, जो हमारे अर्थ की है। अच्छा, जी, पृथ्वी की। और आपने उसकी आकाश अपनी- गंगाएं तारों का वह समूह है और सूर्य और अन्य मंडल मिल्की वे आकाश गंगा नामक एक तारा समूह का हिस्सा है, जो रात के आकाश में एक सफेद बादल वाले क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है। अच्छा जी, तभी उसको तो ये हमें दिख जाता जी है? जी बिल्कुल दिखता है जी। अच्छा जी। और आमतौर पर भारत में इसे आकाश गंगा कहा जाता है। अच्छा ये व्हाइट होता है इसलिए इसको हाँ जी, जी आकाश जी गंगा। जी, इसको हाँ, इंग्लिश में गंगा। मिल्की वे है। ओके अच्छा, ओके जी, हाँ जी, आकाश गंगाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं और प्रत्येक आकाश गंगा में अरबों तारे होते हैं। अरे आप गिन नहीं अरे सकते। जी। बड़े हाँ। सितारों के भी हमारे ये तंत्र की तरह अपने ग्रह तंत्र होते हैं। हालांकि अन्य तारों की ग्रह प्रणाली तारे के आकार के आधार पर कम या अधिक ग्रह हो सकती है। अच्छा जी जी हाँ जी हाँ जी। भाई आपने ये तो बताया बहुत ग्रह होते हैं ये, लेकिन हम तो बचपन से सुनते आ रहे जी। हैं बृहस्पति और ये और ग्रहों का हमारे जीवन में कुछ प्रभाव पड़ता है, क्या ये सत्य है? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और इससे बहुत सारी चीजें जो हमारे एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष विद्या जी इसी से जी जुड़ी जी हुई जी है, हाँ। विभिन्न ग्रहों के क्षण का हमारे जीवन पे बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा जी, तो हम अच्छा, ऐसे ही अंगूठियां पहनते रहते नहीं, हैं जो और- एस्ट्रोनॉमर है, हाँ जी। जो एस्ट्रोनॉमर है जिसने रिसर्च की है, वो ये कहता है, ये रिसर्च कहती है, खगोल शास्त्री ये जी सब कहते जी हैं। शास्त्री कहते हैं। हाँ जी। इसका कारण ये है कि वे लाखों मीलों, बहुत मील मतलब लाखों मील दूर हैं। इसके अलावा हमारी आकाशगंगा और ब्रह्मांड में आसपास के क्षेत्रों में कई अन्य ग्रह प्रणालियां पाई जाती हैं। हमारा केवल एक ही वर्तमान नहीं है, वहाँ और भी कुछ देखा है। अच्छा जी, अतः इन ग्रहों का हमारे जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, हाँ जी। ये तारामंडल के बारे में तो आपने बताया। अब ये बताइए कि तारामंडल में हम कौन से सितारे हम देख सकते हैं नग्न आँखों से या जी वैसे? जी, तारामंडल ऐसे हैं जिसके प्रमुख तारे हैं जो अपेक्षाकृत अधिक चमकीले हैं, जो ज्यादा हाँ, चमकते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। इन नक्षत्र और उनके तारों को रात के आकाश में अलग अलग समय के अंतराल पे देखा जाएगा। अच्छा, एक साथ नहीं एक दिखते? साथ नहीं दिख पाएंगे। अच्छा जी। सर्दियों का जो मतलब विंटर में जो आकाश है उसमें आपको ओरियन, फिर कैनिस मेजर, कैनिस माइनर, जेमिनी, टॉरस, पर्सियस, अरिंगा, सेतुस के प्रमुख सितारे देखे जा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह सी, कन्या, हाइड्रा, बूटस, कैनिस, वेनाटिसी और सेंटोरस, तुला और स्कॉर्पियस, सिग्नल्स, लाइस। तो और ये जो है ये आपको
कुछ सितारे प्रमुख मतलब दिख सकते देख सकते हैं। जी जी, उनको आइडेंटिफाई करना हाँ पड़ता जी, है। हाँ जी। इसी प्रकार वसंत और पतझड़ के मौसम में प्रमुख नक्षत्र विभिन्न तारे उपलब्ध होते हैं। हर महीने रात का आसमान बदल जाता अरे वाह। अच्छा। है। ये एक हमने अद्भुत कभी इस बात को ये ध्यान से देखिए, देखा ये कभी कभी ध्यान से ध्यान नहीं। से नहीं देखा। और ये जो होता है हमारे मौसम पे होता है बिल्कुल। जी, किस मौसम पे इसलिए होता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के भी आसपास घूम रही है और अपनी धुरी पे भी घूम रही हाँ है जी, जी। तो वो कौन सा आकाश किस टाइप पे तरफ है, दिखेगा हमारी तरफ होगा। जी, ये हाँ, हमको हाँ, समझना बहुत जरूरी है। और जो आप तारामंडल में आपने ये प्लैनेट्स को देखते हैं और तारों को देखते हैं जो ज़्यादा चमकीले हैं, हम उन्हें नेकेड आई से देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे मौसम बदलता है तो वो स्काई का जो पूरा मतलब जो है देखने का जो उसका लेआउट बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये अद्भुत दृश्य है और ये प्रकृति का एक चमत्कार कह लें इसको हम। वही ऑब्जर्व कर सकता है जो बिल्कुल इसको लगातार हमेशा देखता रहे। नहीं, जिसको पर हम इसकी क्या knowledge देखते हैं, हम कुछ रात नहीं को देखते। देखे बस तारे तारे दिखे दिखते, और हमने हाँ। कहा ये बढ़िया तारे दिखे। अरे वो सप्तऋषि हम लोग देख लेते हैं जी कि जी ये सात जी, तारे कुछ एक कुछ साथ तारों दिखते का हैं। जी हाँ। जी 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 हाँ जी, अब हमें बहुत जरूरी तो ये जानना है ये सूर्य क्या है और कैसे बना। जी, सूर्य की तो बहुत अच्छी बातचीत कर हाँ जी, सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। हाँ, सूर्य किसी भी अन्य तारे की तरह एक मध्यम आकार का तारा है। अच्छा, जी, ये मध्यम जी, आकार का है, हम जी, इतना जी। बड़ा समझते हैं। जी नहीं, ये तारा है। हाँ जी। सूर्य निकटतम तारा है, हमारे पास है। हाँ, हमारे अच्छा, सबसे पास है। इसलिए जी, हमें जी। अच्छे से पता और हमारे मतलब सूर्य निकटतम तारा है और हमारे सौर मंडल का हिस्सा है, अच्छा। सोलर सिस्टम का हिस्सा है। ठीक यही कारण है कि ये बड़ा लगता है। अच्छा जी, पास होने से बड़ा जी, दिखता है। क्योंकि ये हमारे सौर मंडल के बहुत करीब है। अच्छा जी, वरना हजारों गुना बड़े तारे, अब आप इसका अनुमान लगाएं कि इस सूर्य के हजारों गुना बड़े क्या तारे होगा, उसका लेकिन क्या वे size बहुत होगा? दूर बहुत हैं। दूर हैं, हाँ। इसलिए वे उतने चमकीले नहीं लगते। किसी भी तारे की तरह सूर्य गैस के बादल से बना है। अच्छा, जी, अच्छा, जो गैसीय। जी जो हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है। अच्छा जी 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 जी, जो तो हमारे इतने पास है और इसमें हाइड्रोजन गैस है, इसकी गर्मी हम गर्मी महसूस हम करते हैं। महसूस करते हैं। और आप सोचे हज़ारों गुना बड़ा ये जो इस तारे तरह के इससे तारे और भी हैं जा रहे हैं, और हाँ। वो इतनी दूर है तो हमें दिखते नहीं हैं। तो सूरज की ये जो ये हमारा सूरज है, ये हमारा सूरज, ये जो हमें जी, दे रहा है। जी। अब आजकल तो अमिता जी शहरों में इतनी रोशनी है तो तारे दिखने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। जी। तो हम लोग सितारों को देख कैसे सकते हैं? देखिए, हम चमकीले तारों को नग्न अवस्था में भी देख सकते हैं, हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। हालांकि हम उच्च शक्ति दूरबीन मतलब अलग अलग तरह की दूरबीन होती हैं, हाँ, लो हाँ। इंटेंसिटी की, हाई इंटेंसिटी की, बहुत मॉडर्न। और आजकल तो तरह तरह की रिसर्चेस टेलीस्कोप पे भी हो हाँ, रखी हाँ हैं। जी। तो हम तरह तरह की आकाशगंगा और ग्रह और अन्य सितारे हम इनको देख सकते हैं, मगर आपको इनकी स्टडी करनी भी ज़रूरी है कि उनकी पोजीशन क्या है। हाँ। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि किस मौसम पे आपको कौन कौन से सा तारा किस स्थिति किस में, स्थिति में किस एंगल पे दिखेगा। हाँ जी, हाँ तो जी। अब इसमें हम लोग तरह तरह के आजकल कैमरे आ गए हैं, बहुत एडवांस कैमरे आ गए हैं। हाँ। और लोग इसको एस्ट्रोफोटोग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी की हट के एक स्टडी आ गई है अब, एस्ट्रोफोटोग्राफी। जी 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 हाँ जी, अमिता जी, एक हम हमेशा हमारे यहाँ पूजा भी होती है, हम जानते भी हैं कभी चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, कभी सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। ये ग्रहण आखिर होता क्या है? जी, ग्रहण एक घटना है जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और चंद्रमा की सापेक्ष गति के कारण होती है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। बिल्कुल। जी, जिससे सूर्य का दृश्य अवरुद्ध हो जाता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है और पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। अच्छा। जी, समय के अंतराल पर आंशिक ग्रहण और कुल ग्रहण हो सकता है। देखिए, ये एक नेचुरल फिनोमेना है और इसके साथ बहुत सारी फोकलोर मिली हुई है कि ये होगा तो ये नुकसान होगा, अब खाइए मत, अब पीजिए मत, अब ये मत कीजिए। तो ये सब बिल्कुल मिथ है।
और इस तरह की चीज़ कुछ नहीं होती। ये एक है। जी जी अमिता जी, एक और नाम याद आ रहा है, मेटेओर। इसका नाम सुनते हैं, ये है क्या है? जी, ये जो उल्का धूमकेतु की पूंछ में मौजूद सामग्री का मलबा है। अच्छा। ये मीटियोर है। जब धूमकेतु सूर्य के निकट आता है तो धूमकेतु के ठोस भाग को, मतलब वो जो गिरते हैं चीज, उससे गिरता जो पदार्थ गिरते हैं उसको मीटियोर वर्षा कहते हैं। जी, उल्का। और मतलब हम लोग अगेन ये मिथ है कि अगर ये मीटियोर गिरा है तो कोई प्रलय आने वाली है, कोई इस कंट्री के ऊपर में बहुत बड़ा ग्रहण आने वाला है और बहुत कुछ नुकसान होगा, इस तरह की बातें। ये तो एक प्राकृतिक क्रिया, ये सब एक प्राकृतिक है। वो सूरज के बहुत पास आ जाता है तो उसमें क्या होता है, जो उसके वो बस्ट हो जाते हैं, विध्वंस हो जाता है तो और वो उसका नीचे जो आता है। मलबा गिरता है वो। हाँ जी, एक तो बहुत ही क्यूरियस हूँ मैं जानने के लिए, ये आकाश हमारा नीला क्यों दिखता है? जी, जैसे ही सफेद प्रकाश हमारे वायुमंडल से होकर गुजरता है, हवा के छोटे अणु उसे बिखरने का कारण बनते हैं। अच्छा जी, इन छोटे वायु अणुओं के कारण प्रकीर्णन बढ़ जाता है, क्योंकि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम हो जाती है, मतलब रोशनी थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए नीला प्रकाश आकाश की लाल बत्ती से अधिक प्रकीर्णित होता है, तब हमें आकाश जो है तब हमें नीला दिखने लगता है। वही अमिता जी, आज तो आपने बहुत ही सुंदर जानकारियां दी जिनके बारे में हम पहले पर कभी नहीं इसमें जानते बहुत थे। बहुत बड़ी स्टडीज भी हैं और विज्ञान का ही हिस्सा है। तो एस्ट्रोनॉमी एक बहुत दिलचस्प स्टडी है। तो अब विदा लेंगे सबसे। बहुत अच्छी और जानकारी सुमन मिली जी है। और सुनीता जी, मैं आपका धन्यवाद कहती हूँ और आप हमारे साथ जुड़े। आपका रेडियो, आपकी धड़कन, तो स्नेह भरा नमस्कार आप दोनों। नमस्कार, धन्यवाद। है ना दोस्तों, ये कितना अनोखा विषय खगोल विज्ञान। इस विषय के बारे में एक बात जो बहुत आम है और अक्सर कही जाती है कि खगोल विज्ञानी किसी एक चीज की गुत्थी को सॉल्व करने चलता है तो उसको सॉल्व करते हुए ही किसी दूसरी गुत्थी में फंस जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, आप किसी एक चीज को खोजते हो और पहुंच जाते हो दूसरे तक, और फिर वहां से आपकी जर्नी दूसरी चीज को खोजते हुए पहुंच जाती है तीसरे तक। ढूंढते कुछ हो और मिल जाता है कुछ और। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये खगोल विज्ञान। वेल दोस्तों, आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। फिलहाल वक्त हो रहा है आप सभी से विदा लेने का, तो चलिए मैं लेता हूँ आप सभी से इजाजत। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, और चलते चलते कार्यक्रम में सम्मिलित हमारे सीनियर सिटीजन कार्यक्रम की होस्ट अमिता शाह और उनकी सहयोगी सुनीता हल्दिया जी और डॉक्टर सुमन गोयल का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास विषय पर इतनी अच्छी चर्चा के लिए। मैं हूं आरजे सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।